दोस्तों, हर इंसान का स्वभाव होता है कि वह किसी न किसी के बारे में बात करता है, लेकिन बात गड़बड़ तब हो जाती है जब लोग बैठ करके एक दूसरे की निंदा करते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि वह व्यक्ति बहुत बुरा है, उसका काम मेरी समझ में नहीं आता है, और उसकी निंदा करते हैं। दूसरा भी यही कहता है। इस प्रकार की निंदा करने के बाद भी उन व्यक्तियों को यह पता नहीं चलता कि वह कैसे किसी दूसरे का पाप अपने सर पर लाद लिए। दोस्तों, आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं कि निंदा और कर्म का क्या संबंध है। एक बार की बात है, राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचे। तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आ गया। सुबह का समय था। साधु को भिक्षा मांगते देख करके राजा पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचार करके तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उस साधु के पात्र में डाल दी। साधु शांत स्वभाव का था, उसने कुछ नहीं कहा और भिक्षा लेकर के वहां से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय के बाद राजा पृथु शिकार करने के लिए जंगल में गए। पृथु ने जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई न तबेला है और न ही दूर दूर तक कोई घोड़ा दिखाई दे रहा है। वह आश्चर्यचकित होकर के कुटिया के अंदर गया और साधु से कहा, महाराज, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है और न ही तबेला है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद यहाँ कहाँ से आ गई? साधु ने कहा, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी राजा को खानी पड़ेगी। यह सुनकर राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वह साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर आता है। यह उसी का परिणाम है। जो व्यक्ति जिसको जैसा देता है उसको वैसा ही बाद में लौट करके मिलता है। यह सुनकर राजा पृथु की आंखों में आंसू भर आए। वह साधु से विनती करके बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। मैंने भूल में बड़ा पाप कर दिया। राजा की ऐसी दुखमयी हालत को देखकर साधु बोला, राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत न हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे उसका पाप उतना ही हल्का हो जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वाले लोगों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुनकर राजा पृथु ने महल में आकर फिर काफी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कार्य कर रहा है, क्या यह शोभनीय है। ऐसी तरह तरह की बातें लोग करते रहे। निंदा की बिना परवाह किए राजा पूरे दिन शराबियों की तरह नाटक करता रहा। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास गया तो लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देखकर आश्चर्य से बोला कि महाराज, यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? उस साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है राजा। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया है। फिर राजा बोले, महाराज, फिर ये मुट्ठी भर बचा क्यों? ये क्यों नहीं बटा? तो ऋषि ने कहा, राजन, ये तुम्हारा कर्म है। जितना तुमने मेरे पात्र में मेरे खाने के लिए दिया था उतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कोई कितना भी उपाय, दान पुण्य कर ले, उसका कर्म दोष तो कट जाएगा पर उसका मूल नष्ट नहीं होगा। उतना तो भरना ही पड़ेगा। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे व्यक्ति हंसकर भुगते या रोकर भुगते, हम जैसा देंगे वैसा ही लौटकर हमारे पास आएगा। हम यदि किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमें वापस लौट करके अच्छा ही मिलेगा, और यदि हम किसी के लिए बुरा करेंगे तो वही बुराई लौट करके हमको मिलने वाली है। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को हर कदम सोच समझ करके उठाना चाहिए। पूरे मन, कर्म, वचन तीनों के साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहिए। मन, कर्म, वचन से हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो भविष्य में लौटकर जब हमारे पास आए तो हमको दुख मिले। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी। आपको कैसी लगी है एक कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।